नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद मितेश सर में। देखिए दोस्तों, रीट प्री सभी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, रीट प्री तो सभी क्लियर कर लेते हैं। 60% लगभग उसमें चाहिए होता है, तो 60% से 60% या 60% तक तो लेके ही आ जाता है सभी। लेकिन जो मेन होता है प्री, जो मेन है वो क्लियर करना बड़ी बात होती है। उसमें मेन में जब आप क्लियर करते हैं तभी आपको जॉब लगने के चांस होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन है उसमें हम कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, सीधी सीधी बात है। एक तो देखिए प्री, अब ज़रूरी नहीं है कि जो ये वीडियो बन रही है ये प्री के लिए ही बन रही है। ये प्री और ये मेन दोनों के लिए बन रही है। ठीक है, ये प्री और मेन दोनों के लिए बन रही है। देखिए, अब इसमें एक चीज़ है, जो सिलेबस है, अभी जो सिलेबस चल रहा है वो NCERT का चल रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो RBC की किताबों से ही पूछे जाते हैं। RBC किताबों से। ठीक है, NCERT किताबों में क्या दे रखा है? NCERT की किताबों में ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, उसमें लेंदी चीज़ ज़्यादा दे रखी है, लेंदी। ठीक है, यानी बड़ी बड़ी चीज़ ज़्यादा दे रखी है, व्याख्यात्मक चीज़ ज़्यादा दे रखी है, उसमें से फैक्ट बहुत कम दे रखे हैं। जबकि ज़्यादातर फैक्ट है वो RBC से है, ज़्यादातर फैक्ट है वो RBC की किताबों से ही मिलते हैं, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो RBC किताबों से ही बनते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो RBC की जो किताबें हैं एक तो उनसे बनते हैं, और एक राजस्थान अध्ययन की जो किताबें चल रही है 6 से 10 तक की, ठीक है, एक उनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इस जो राजस्थान का जितना भी पोर्शन है वो राजस्थान अध्ययन का, वो टोटल इसमें से पूछा जाता है। राजस्थान जीके का जितने भी पोर्शन है वो सारे इसमें से पूछा जाता है, और बाकी जितने भी अलग से जो फैक्ट हैं वो सब इसमें से पूछे जाते हैं। अब वो चाहे आप SST ले लीजिए, चाहे साइंस ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, वो इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार इसका जो सिलेबस वो एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसमें राजस्थान अध्ययन का जो पोर्शन है वो उसमें से 6ठी से 10वीं तक के राजस्थान अध्ययनों से पूछा जाएगा। देखिए कैसे, 300 अंकों की परीक्षा होगी। ठीक है, 300 अंकों की परीक्षा होगी, इसमें ये दे रखा है। और एक होगा प्रश्न पत्र, यही होगा 2.5 घंटे, यानी सवाल अगर 150 होंगे तो 150 ही मिनट आपको मिलेंगे, एक सवाल के लिए 1 मिनट। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग। और इसमें दे रखा है परीक्षा के लिए विषय बार जो होंगे वो लेवल द्वितीय के लिए, फर्स्ट के लिए अलग से, लेवल द्वितीय के लिए देख रहे हैं हम, तो लेवल द्वितीय के लिए 6 से 8 तक के लिए। राजस्थान जीके है वो 80 नंबर का है, ये देखिए 80 नंबर का राजस्थान जीके। ये आपको मालूम है कहाँ से मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे जो RBC की जो किताबें चलती थी ओल्ड पुरानी, उसमें से। अब देखिए, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप मानसून तंत्र, जलवायु, अपवाद तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांधे, निकट जल संरक्षण, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव संरक्षण, मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनजातियाँ, धात्विक, ये सारी आपको किसमें से मिलेगी? आपको सारी इसमें से मिलेगी 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो किताबें चलती थी RBC की पुरानी, और 9वीं और 10वीं की, साथ ही इसके साथ थी 11 से 12 तक की जो किताबें चलती थी। ठीक है, उसमें से भी थोड़ा बहुत मैटर उठाया गया है। ठीक है, और 12 तक के लेवल का जो क्वेश्चन है उसमें से दिया गया है। ये देखिए, कला, इतिहास, संस्कृति, ये कला, इतिहास, संस्कृति है। ये किस में से दिया हुआ है? ये आपकी किताबों में से दिया हुआ है। राजस्थान अध्ययन की जो किताबें चल रही है, राजस्थान अध्ययन की जो किताब है उसमें से दिया हुआ है ये। तो ये राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थान की कृतियाँ, राजस्थानी साहित्यकार, लोक साहित्य, ये सब इसमें से दे रखा है। और बाकी जो दे रखी है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान की सामान्य नॉलेज, राजस्थान की प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजना, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, खिलाड़ी, प्रतीक
प्रसिद्ध नगर उद्योग और प्रशासन व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाएं, ये सारी आपको एक जो गाइड बुक आएगी उसमें से मिल जाएंगे, या फिर इसके नोट्स जो आपको बनाने पड़ेंगे, या फिर जो आपको वीडियो है यूट्यूब में से उसमें से आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से जो आपको देखने पड़ेंगे, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखिए शैक्षिक परिदृश्य है, शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण के नवाचार, ये आपको गाइड बुक में मिल जाएंगे। और पहले आप यूट्यूब की जो वीडियो वो देखिए, उसके बाद में नोट्स देखिए, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। नोट्स नहीं मिलेगा आपको, जो गाइड बुक है वो उसमें से अंडरलाइन कर लीजिए, खास नोट्स है वो, और नोट्स बना लीजिए। देखिए राज्य में केंद्रीय और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, देखिए विद्यार्थी कल्याण की जो योजना है वो सारी, विद्यालय प्रबंधन की समितियाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, ये एक निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009, एक तो ये, और 2011 पूरे भारत में तो लागू थे 2009 में, और राजस्थान में लागू थे 2011 में, एक तो ये। और निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश किस तरह से मिलेगा, ये एक ये करंट अफेयर्स का ये भी आ जाएगा इसमें। करंट अफेयर्स, राजस्थान की जो नॉलेज है करंट अफेयर्स की, वो राजस्थान की अभिनव जो नई योजनाएं चली है वो, अन्य सामयिक, ठीक है, एक तो ये। और जैसे आपका एक तो ये हो गई, और एक जो आपका विषय है उसे संबंधित वो विषय वो हो जाएगा 120 नंबर का। जैसे सामाजिक का है तो इसमें सामाजिक में मेन की बात करें तो इसमें गुप्त काल नहीं है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हटा दी गई है इसमें। प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता इसमें दे रखी है, ये देखिए प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन महाजनपाद काल, ये सब इसमें दे रखे हैं। मौर्य साम्राज्य ये आ गया है, दिल्ली सल्तनत आ गया है, मुगल काल, राजपूत राज्यों के साथ संबंध, मुगल सल्तनत, मुगल कालीन प्रशासन की व्यवस्था, पृथ्वीराज चौहान का इसमें खास दे रखा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी गतियाँ, ज्योग्राफी इसमें पृथ्वी गतियाँ, वायुमंडल, महासागर, राजस्थान की प्रमुख, संसार की प्रमुख वनस्पति, वन्य जीव, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग और इसके विश्व के कृषि के प्रकार, कृषि आधारित उद्योग, औद्योगिक प्रदेश, इसके साथ ही भारतीय संविधान, निर्माण प्रक्रिया, विशिष्टता, उद्देश्य, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशित मौलिक अधिकार, इसमें सारे दे रखे। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ग्रामीण नगरीय संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें महिला प्रतिनिधित्व, महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, एक तो ये दे रखा है। एक इसमें अर्थव्यवस्था का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दे रखा है। देखिए अर्थव्यवस्था के जो पोर्शन है इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, औपनिवेशिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये इसमें दे रखा है। विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता, खाद्य सुरक्षा, टॉपिक थोड़ा बहुत सरल है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन है। मुद्रा बैंकिंग, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से हैं, साख की विभिन्न विस्तृतियाँ कौन सी है, स्वयं सहायता समूह कौन से है, उपभोक्ता के अधिकार और उपभोक्ता के अधिकार। एक इसमें आ गया भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय आय विकास कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय मानव विकास कैसे निकालते हैं, राज्य में कृषि में विपणन, कृषि उपज मंडी में देखते हैं हम कृषि की उपज मंडी कैसे होती है वो, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गेहूँ जो बढ़ता है राशन में वो, एक तो ये हो गया। इसके साथ ही जो शैक्षणिक रीति विज्ञान है अलग अलग विषय की, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, उनकी जो भी सब्जेक्ट है आपके उनकी शैक्षणिक विधियाँ, सामाजिक अध्ययन की शैक्षणिक विधि ये हो गई, इसकी शैक्षणिक विधियाँ, उपागम, चुनौतियाँ, सहायक सामग्री उपयोग, मूल्यांकन विधियाँ और उपचारात्मक शिक्षण, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, ये आ गया। इसके साथ ही साइकोलॉजी का पोर्शन आ गया। साइकोलॉजी का पोर्शन जो आपको प्री में है वही आपके मेन में आ जाएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। देखिए इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान आ जाएगा, क्षेत्र कार्य, बाल विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व के संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन,
बुद्धि की संकल्पना, विभिन्न बुद्धि के मापन सिद्धांत, अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, चीज के सिद्धांत, विभिन्न प्रक्रियाएं, पिछले बालक, विमंदित बालक, प्रतिभाशील, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले बालक, अधिगम में आने वाली कठिनाई, उसका प्रभाव और समायोजन की संकल्पनाएं, पर तरीके, इसमें अध्यापक की भूमिका कैसी होती है वो इसमें साइकोलॉजी में ये दे रखा है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, इसके टूल्स, अनुप्रयोग, सामाजिक प्रभाव, इसमें जो दे रखे हैं। तो सारा का सारा ये ऐसे मैटर हो जाता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसमें ये है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका सिलेबस कैसे होगा। इसकी जो एग्ज़ाम, इसकी जो तैयारी करनी होगी, कहाँ से करनी होगी, RBSC की जो किताबें हैं ओल्ड, वो उससे, और राजस्थान अध्ययन की जो किताबें चल रही है, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें चल रही है उससे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके आप जो पहले के प्रीवियस क्वेश्चन है PYQ, वो भी आप दे सकते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी बताएगा ज़रूर, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।